किसान और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक साधारण किसान और एक महान राजा रहते थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब किसान की साधारण सोच ने एक राजा की सोच और उसके राज्य का भविष्य बदल दिया। रामू नाम का एक साधारण किसान एक छोटे से गांव में रहता था। रामू की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती की, लेकिन हमेशा ही उसे फसल में कम पैदावार होती थी। रामू की पत्नी सीता और उनके दो बच्चे ललित और गीता उसकी मदद करते थे। विक्रम सिंह अपने राज्य को बहुत प्रेम करते थे और हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए सोचते थे। लेकिन हाल ही में राज्य में अकाल और सूखे के कारण फसलें नष्ट हो रही थीं। प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था और राजा विक्रम सिंह की चिंता भी बढ़ रही थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से चर्चा की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी राज्य की समस्या का समाधान बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। रामू ने यह सुनकर सोचा कि उसे भी अपना सुझाव देना चाहिए। वो राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी बात रखी। रामू ने कहा, महाराज, हमें अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने चाहिए। हमें आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए और साथ ही वर्षा जल संचयन और सिंचाई के नए तरीकों को अपनाना चाहिए। ने रामू की बात सुनी और उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि रामू की सलाह को अमल में लाया जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे रामू के सुझावों पर काम करें और राज्य में नए कृषि तकनीकों और सिंचाई के तरीकों को लागू करें। राजा विक्रम सिंह ने रामू को राज्य का कृषि सलाहकार नियुक्त किया। रामू ने अपने ज्ञान और अनुभव से राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे राज्य की फसलें बेहतर होने लगीं और पानी की समस्या भी कम हो गई। राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा में संतोष बढ़ गया। राजा विक्रम सिंह ने राज्य में कई नई योजनाएं शुरू की। उन्होंने नए बांध बनवाए, जल संरक्षण के लिए तालाब और नहरें बनवाईं। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधार किया गया। रामू की मेहनत और राजा की दूरदर्शिता के कारण राज्य में समृद्धि आई और प्रजा ने खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। की मेहनत और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और समर्पण की सराहना करने लगे। राजा ने रामू को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा और उसकी पूरी मेहनत का उचित फल दिया। कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में भी अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामू की साधारण सोच और राजा विक्रम सिंह की दूरदर्शिता ने राज्य को एक नई दिशा दी और यह साबित किया कि एक साधारण किसान भी महान बदलाव ला सकता है। रामू ने अपनी मेहनत और ज्ञान से न केवल अपने परिवार की जिंदगी बदली बल्कि पूरे राज्य के किसानों को एक नई राह दिखाई। रामू ने अपने बच्चों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। ललित और गीता ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और आगे चलकर राज्य के विकास में अपना योगदान दिया। राजा विक्रम सिंह ने रामू की सलाह से प्रेरित होकर राज्य में कई नई योजनाएं शुरू की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए भी नए कदम उठाए। राजा ने राज्य की जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन शुरू किया, जिससे लोगों की समस्याओं को सीधे सुना और समाधान निकाला जा सके। रामू और राजा विक्रम सिंह की मेहनत और समर्पण से राज्य में चारों ओर समृद्धि आई। फसलों की पैदावार बढ़ी, जल संरक्षण के नए तरीकों से पानी की समस्या कम हुई और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। फसल की पैदावार बढ़ाई। राज्य में किसान संघ बनाए गए, जिससे किसान अपने अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। राजा विक्रम सिंह ने रामू के सुझावों को अमल में लाकर राज्य की दिशा को बदल दिया। राज्य अब एक उदाहरण बन गया, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम हुआ। राज्य की समृद्धि और खुशहाली ने अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया और उन्होंने भी रामू और राजा विक्रम सिंह के मार्गदर्शन का पालन करने का निर्णय लिया। और राजा विक्रम सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता से काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और समझदारी से करें और अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करें। ये कहानी एक साधारण किसान और एक महान राजा की है, जिन्होंने अपने समर्पण और बुद्धिमानी से एक राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहानियाँ जल्दी लेके आएगी सभी प्यारे दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।